प्रभु हम पे दया करना, प्रभु सब पे दया करना। आज किशन राघानी कलकत्ता से मैं आपके सम्मुख नमस्ते करके आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सुबह 10:13 18 जुलाई 2025 को बुद्ध कर्क में ही वक्री, ठीक है, मार्गी थे उससे वक्री है। जैसे कोई आदमी है ना, पर्स भूल जाता है कहीं और वापस याद आती है, अरे यार इसको देखना है, ऐसी ये वक्री होंगे। आज हो गए सुबह और 11 अगस्त 2025 दिन के 12:49 में ये कर्क में ही मार्गी हो जाएंगे। फिर वापस, फिर वहाँ से 30 अगस्त की शाम को ये सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। माना ये घटनाक्रम जो यात्रा है ग्रह की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके जो परिणाम क्या होते हैं, बुद्ध क्या है, बुद्धि का कारक होता है। कंसल्टेंसी, वाणी, यादाश्त, बोलने की कला और व्यापार की कला, बुद्धि, टेक्नोलॉजी। माना जिसका बुद्ध अच्छा उसका जीवन 50% अच्छा। हम लोग जोशी है ना, पहले बुद्ध लगन के बाद सूर्य चंद्रमा बुद्ध पे नज़र रखते हैं। बुद्ध 50% जीवन है। सुनो, ये आप मान के चलो। माना बुद्ध को हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये अकेला होता है ना तो खुश होता है, ठीक है। बहुत भाई इनको अगर 1 2 3 रहे, ये अगर अकेला बैठा है तो ये आदमी परशुराम हो जाता है। ये सबको गुनाह माफ़ कर देता है और दुश्मन के भी अगर शरण पड़ जाए तो उसको माफ़ दे देगा। परिवार में संयुक्त कुटुंब के साथ चलेगा, माना सबकी रक्षा करेगा। भाई ये न किसी का होगा ही नहीं, सबसे साथ सबका विकास ऐसे करेगा। बुद्ध अकेला कहा जाता है कि हम लोग कुंडली में अच्छा होता है। सुनो, अब बुद्ध की भाई ये जो आपने व्याख्या सुनी, वाणी, यादात, ये सब तो बोले सही है, लेकिन मैं बुद्ध के व्यक्तित्व आपको बताता हूँ। आप उससे समझ लो भाई बुद्ध आपको क्या क्या बना सकता है। सबसे पहले सुनो, हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये बुद्ध अच्छे, जिनका बुद्ध अच्छा, जग अच्छा, दुनिया अच्छी। माना ये आज के ज़माने में मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक वाले, इनका बुद्ध अच्छा है। आइंस्टाइन पिछले ज़माने में जो था साइंसदान, वो थे मार्क जुकरबर्ग। और इनको आप ये भी मान लो सफल बुद्ध के रतन टाटा, अशोक अंबानी, पुराने युग के शेक्सपियर, और बहुत ही माना उच्च विचारों वाले, माना जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई, दे गिव द वे टू लिव, हाउ टू लिव, उन्होंने सब ने बताई। ये जिनके वो थे, होमी बाबा हमारे थे जो साइंटिस्ट, मिस्टर होमी बाबा, अब्दुल कलाम, हमारे हिंदुस्तान से भी कई रत्न निकले हैं, शेक्सपियर भी निकला है। अब विवेकानंद जी, विवेकानंद को मैं बाल बुद्ध मानता हूँ। ये जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए ना, तब तक ये बाल बुद्ध थे, सबसे तर्क करते थे, यूँ यूँ यूँ, ही वॉज अ बाल बुद्ध। और मैं नेगेटिव बुद्ध बताऊँ, आप सुन के हैरत खा जाओगे। प्रबुद्ध, लेकिन इनकी कुंडली में कुछ न कुछ संयोग ऐसा था कि भाई आसमान के तारे ज़मीन पे टूट जाएं। जैसे नीरज मोदी, वो जो वाइन किंग थे हमारे, वो ये सब जो इंडिया छोड़ के चले गए, सुब्रतो राय, समझे, ये सब जो बुद्ध जिनको परेशान किया ना, उनके आइटम है। इन्हों कोई तंग किया, भाई
इनके यहाँ सफल नहीं हुए, ठीक है। तो ये बुद्ध की महिमा है। बुद्ध मंगल के साथ जाता है ना तो 40% जेलें पूरी दुनिया की अपराधियों से भरी हुई है, वो बुद्ध मंगल के योग से बनती है। तो अब ऐसा पावरफुल जो ग्रह वक्री हुआ है, वक्री ग्रह क्या है, फैसले निकालते हैं, दे टेक द रिजल्ट्स, आपको जीवन बदलने के मजबूर कर देंगे। ये जो समय है ना, आप सब राशियों का मैं एक एक करके सुना रहा हूँ, आपकी सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये जो 30 अगस्त तक शाम तक अगर कोई तकलीफ हो ना, तो सबसे पहला आपको उपाय करना गौ माता की सेवा, गणपति आराधना, किन्नरों को दान, उनसे सर पे आशीर्वाद लेना, बुधवार को हरे कपड़े पहनो, ठीक है। ओम बुद्धाय नमः मन में चलाते रहो। जिनका बुद्ध खराब नतीजे दे रहा हो, इनके लिए सबसे अच्छे हैं गाय को चारा, ठीक है, किन्नर को दान, ये सब चीज़ें। रास्ते में गाय मिल जाए तो पालक, मूली या कुछ भी लेके खिला दो, ठीक है। पन्ना पहनो, अगर ये गड़बड़ हो तो किसी भी अच्छे ज्योतिष से सलाह लो, हमसे ही ले लो, कोई बात नहीं, पन्ना भी पहन सकते हैं। अब मैं 12 राशियों का भाई क्या इस समय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मेष राशि आपके चौथे घर में ये आ रहा है, ठीक है। आपके लिए ये समय नेगेटिव है, इट इज़ टोटली नेगेटिव। यू आर ऑल बिग पीपल बट यू आर इन ट्रबल। आपकी दुनिया भर के जो भी योजना है ना, उनको स्थगित कर दो 30 अगस्त तक। बैठ जाओ आराम से अपनी स्टडी में, अपनी कोई और रिसर्च और कुछ कर लो, और कोई साइंस, कोई भी डिक्लेरेशन मत करो। और आपकी वाणी में कड़वाहट आ जाएगी और मानसिक अशांति भी आ जाएगी, ठीक है। और आपकी बोली में हकलाहट आएगी, स्किन में खराश आएगी, याददाश्त वक्त पे है ना, आप अच्छे भले का नाम भूल जाओगे। जैसे मैं भूल गया विजय माल्या की, मैं बिगड़ा हुआ बुद्ध विजय माल्या, समझ गया, सुब्रत हो रहा है, बिगड़ा बुद्ध। क्या इतने बड़े आदमी जिनकी भाई हम हिंदुस्तान कसम ले, नीरज मोदी, क्या दे आर बिग पीपल, लेकिन क्या बुद्ध है, जेल में डाल देता है। बुद्ध मंगल वाले अपनी पत्नी को छत से फेंक देंगे या टल्ला देंगे, वो वैसे ही चल जाएगी। माना ये इनसे कुकर्म करवा देता है अच्छे अच्छे आदमियों से, बड़े बड़े राजनेता जिनको आदमी मिलने को तरसते हैं, वो जेल चल जाते, खुद जाते हैं, अरे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे कर दिया। तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। और मेष राशि वालों, आपको एक मैं बता रहा हूँ, ये 30 दिन है ना, आप अपनी वाणी को संभालना। आप बोलोगे कुछ, अगला समझेगा कुछ, और जो आपका दुश्मन होगा उसके पास तीसरी बात पहुँचेगी। नाउ यू बी क्लियर। जैसे नेता कहते हैं यार मैंने ये तो नहीं कहा, ये तो मीडिया में आ गया, आपका ये हाल होगा। बी क्लियर टू स्पीक, भाई आपको क्या बोलना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और मेष राशि में अभी बुद्ध जो आदमी है ना, ये परशुराम वाले, ये अगर अनपढ़ भी है ना, तो ये अच्छे भले डॉक्टर का भी काम कर जाते हैं, ये ध्यान रखना। अब रहते हैं वृषभ राशि पे, 3rd हाउस, पराक्रम पे। दिस इज 80-30, 80-20, अच्छा बुरा दोनों, ठीक है। आपकी विद्या से संबंधित जो चीज़ें हैं, अगर आप स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस ये चला रहे हो तो आपको अच्छा है, ठीक है। और आप कोई भाई जैसे स्वतंत्र व्यापार, एकल व्यापार बोलते हैं ना भाई, अपना मेरा अपना, चाहे पान की दुकान, अपना व्यापार होगा तो आपका अच्छा चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आप साझेदारी में फंस गए तो तकलीफ होगी। नई साझेदारी 30 अगस्त तक मत करें। क्या वो भूला भटका नक्षत्र वही आ रहा हुआ वक्री वाला, क्या फ़ायदा। 30 के बाद है ना, आप भाई दिन के 12:59 के बाद चाहे पार्टनरशिप कर लो, 30 तारीख के बाद आराम से कर लो, ठीक है। हाँ, और
आपके तो इस घर में अगर बुद्ध अकेला है आपकी कुंडली में तो यू आर परशुराम। विष्णु भगवान ने इनको कहा है कि ज्योतिषी जब इनको कहे कि आपके तीसरे घर में अकेला बुद्ध है, अकेला बुद्ध होता है ना, बहुत शानदार होता है, ये सौम्य है, विष्णु रूप है, तो अकेला बुद्ध ये है। जिनकी कुंडली में ये अकेला बुद्ध हो, वृषभ राशि वालों, आप मान के चलो फिर 100% है। विष्णु भगवान ने कहा आज जब ये ज्योतिषी इनको बता रहा है, आज से माना सिंह राशि तक पहुंचने तक इस आदमी के पास कोई बिगाड़ नहीं होगा, ये वायदा है अगर बुद्ध अकेला होगा तो। ठीक है, बुद्ध क्या है, अकेला विचरण करता है ना तो अच्छा है, लेकिन क्या ये एक भाई बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, जिससे साथ मिलेगा उसके साथ चलेगा, ये दिल का साफ होता है। लेकिन जब इसी गलत इंसानों के साथ मिलता है, माना बुद्ध की युक्ति आते ही देश खतरे में होना शुरू हो जाता है, समझ गया। बुद्ध चंद्रमा, बुद्ध सूर्य तो प्लस हो जाएगा, बुद्ध चंद्रमा भी पिता पुत्र में है, हालांकि भद्र प्रभाव, यहाँ तकलीफ है। ऐसे राहु केतु शनि के साथ मिलने के बाद इनके अलग रूप होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, बुद्ध अकेला अच्छा हो, अच्छा है आपके लिए, अगर सब राशियों के लिए। अब आते हैं मिथुन पे, दूसरे घर में वाणी भाव, परिवार भाव, कुटुंब भाव। ठीक है, इसमें आपका मैं 8+ देता हूँ, आप लोगों को सबको फ़ायदा होगा, आपकी दुनिया भर की चीज़ें अच्छी रहेंगी, धन भवन वाहन, मित्रों की कतारें, घर में शुभ काम, लाभदायक सौदे, लाभदायक एंगेजमेंट्स, और आपकी कंसल्टेंसी की कोई बड़ी फर्म डालनी हो, आंखें बंद करके डाल दो, विदेश तक जाना हो डाल दो, चौतरफा सफलता मिलेगी आपको। ये भद्र महापुरुष वाला काम है, मिथुन भाई सेकंड भाव में बहुत अच्छा है ये। ठीक है, आप ये कर सकते हो। मशीनरी कोई आपको नई डालनी हो कंपनी में, रिनोवेशन अनोवेशन सब कर सकते हो। आपके पास धन भी आएगा और माहौल थोड़ा आपके कब्जे से बाहर रहेगा, थोड़ा इसको संभाल लेना आप, बस आपकी यात्राएं भी थोड़ी संभाल के करना। धन आएगा, खर्च होगा, परिवार का आपको साथ मिलेगा, और आप कोई भी बड़ा फैसला, मिथुन वालों, मैंने आपको 8+ तो दिया है, लेकिन डोंट डिसाइड अ बिग थिंग अनलेस इट इज़ वक्री काल होता है ना, बैठे बैठे आदमी घूमता है, जैसे वीडियो गेम में नहीं दिखाते बच्चे यूँ गया और इधर घूम गया, ऐसे हो जाता है। तो कोई बड़ा काम आप मत करो, बस आगे बढ़ते हैं। कर्क में ये तो पूरा परिवर्तन ही कर्क में हो रहा है। ठीक है, कर्क राशि में इट इज़ वेरी बैड फॉर यू। वैसे यहाँ तो दिग्बली होता है, लेकिन ये आपका जो नेम फेम है ना उसको बचाना, उसमें थोड़ी रुकावटें, दुनिया भर की हरकतें आएगी, अर्थ लेन देन से नुकसान, व्यवहार में आपकी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, भाई जैसे कुछ तैसा, आपकी याददाश्त वक्त पे काम नहीं देगी, सामने वाले को कुछ बोलना होगा, आप कुछ और बोल के आ जाओगे, घर आके कहेंगे यार मैं ये बोलता तो बच जाता। सो थोड़ा अपनी वाणी की ट्रैक को है ना पकड़ के रखना, हाँ, कम बोलना, लीस्ट आप है ना इंट्रैक्शन बंद कर दो। जैसे बड़े बड़े जोशी है ना, पूरा दिन रूम में बंद हो जाते हैं, हम लोग ऐसे करो, नो कांटेक्ट, तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, आपकी सेहत से भी ध्यान रखना, और आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ जाएगा फ्रॉड, वो परिवार से, दोस्तों से, या ऑनलाइन आजकल जो है बहुत हो रहे, तो आपको सावधानी रखनी है। कर्क वालों, आपके साथ कोई दगा होगी। ठीक है, आपको कुछ समय के लिए ऐसा आएगा, आपको अपने धन की चिंता रहेगी कि यार क्या करूं, कैसे करूं, यू विल फील अनकम्फर्टेबल। तो आप ऊपर के उपाय है ना जो मैंने, किन्नर जिसको मिले ना, हार्ड कैश देके माथे पे हाथ रखवा दो, बुद्ध राइज हो जाएगा आपका। भाई हरी दाल भिगो के रखो, सुबह को पक्षियों को खिला दो, गाय को चारा खिला के उसकी पीठ पे हाथ रख दो, बुद्ध मजबूत। ठीक है, हरी शर्ट पहनो बुधवार को, गणपति आराधना,
दैट इज़ द बुद्ध के अपने बुद्धि के दाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सिंह पे। सिंह के 12th हाउस में, दिस इज़ वेरी सैड एंड बैड हाउस फॉर यू पीपल। आपको है ना अपनी वाणी पर दरबान बिठा देना पड़ेगा। कहते हैं ना, यहाँ पर एक कमांडो बिठा देना, बोलने से पहले 3 बार सोचना, फिर फाटक खोलना। जैसे वो कार टोल टैक्स पे रुकती है ना, ऐसे आप सोच समझ के बात करना। बयान जो होगा ना, आपके पास है ना चिंताओं और मुसीबतों का पहाड़ दे देंगे। अगर आप कोई मिनिस्टर हो तो आपका बयान मुंह से ऐसा निकल जाएगा, आपको उस भीड़ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध बकरी है ना, क्या ये वाणी पे कब्जा करता है। भगवान हमें जब सजा देना चाहता है ना, और कुछ नहीं करता, हमारी बुद्धि पे कब्जा करता है। ही ट्रैक्स अवर सेंस। तो आप ध्यान रखना, भीड़ में अनजाने में कोई भी ऐसा शब्द न बोलना कि आपकी जान खतरे में हो, ईमान खतरे में हो, पद खतरे में हो, आस्था खतरे में हो। दुनिया भर की चीज़ें, दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे। बहुत बुरा समय है सिंह वालों। आई विल टेल यू, 12th हाउस है ही खर्चे का भाव, तो यहाँ आपकी इज्जत खर्चे पे है, दाव पे है। ठीक है, आप धन अचानक आ जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन खर्चा भी होगा। आपको धन के मामले में तो कुछ नहीं है, बाकी इज्जत, अपनी चीज़ें गोपनीय रखें। भाई आपको पार्टी में यूँ बैठे हो, ऑफिस में 8 बजे तक बैठे हो, आपकी 9 बजे की फ्लाइट है ना, कुछ मत करो, डोंट स्पीक आउट। आप बाहर निकल के ड्राइवर को एयरपोर्ट, और जहाँ पहुँचो वहाँ जाके कहो सॉरी मुझे अचानक यहाँ पहुँचना पड़ा। ऐसी गोपनीयता आपको पूरा महीना रखनी है। अपने चारों तरफ जो चूहे हैं ना, आपके कुतरने की चादर कुतरने वाले, उनसे सावधान हो जाओ। दाता सुखी रख देंगे। आप मेरे वो उपाय पर जो मैंने कहा है शुरू में वो कर लेना। कन्या राशि 11th हाउस, बहुत अच्छा। आपको कन्या राशि वाले बेस्ट शॉपर होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए 7+ है। आप क्या करोगे, बकरी बुद्धि होती है ना इस आदमी की, तो ये क्या करता है, किसी आदमी किशन रागानी साहब को परेशान करना है, सीधे नहीं जाएंगे, उनके पास 3 फ़ोन करेंगे दूसरों के। रागानी साहब की पेन नहीं रुक जाएगी, ज्योतिष भूल जाएंगे, ऐसे काम करेंगे बकरी वाले। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना, आपके मित्र भी आपको धोखा दे देंगे इस समय में। समाज में भी नाम खराब होगा, ऐसी चीज़ें मत करना। आर्थिक धोखे मिलेंगे, विद्या में भी आपको तकलीफ होगी। आप जोखिम बिल्कुल न लें, बस ये समझ लो ये ट्रैक है, आप अपना काम करो। बी बिजी इन योर थिंग्स एंड डोंट डू दिस। कन्या राशि वालों की आदत है ना, दूसरे को दूसरे आदमी भेजने, मत करना। इससे आपकी गाड़ी उल्टी हो जाएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मेन बात क्या है, आप लोग बहुत सच्चे हो, कन्या राशि वाले सत्यवादी है, लेकिन सत्य ऐसा मत बोलना कि भाई आपको चारों तरफ भाई पुलिस घेरे में निकाल के भीड़ से निकाल ले। ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना है, एक इस महीने में बस ध्यान रखना। तुला राशि 10th हाउस, चौतरफा सफलताएं, चारों तरफ सुदर्शन चलाओ अपना, जो चाहिए कर डालो। माना आपके जो फैसले होंगे ना बकरी बुद्ध के, ऐसे बेहद शानदार होंगे। 10th कर्म भाव, आपके कर्म में कमाल आ जाएगा, बेमिसाल जमाल आ जाएगा। आप लोग है ना, माना वो भी ऐसी प्लानिंग करो कि सामने वाला देखता रह जाएगा। दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे वाला काम है आपका। आप अपना काम करके निकल जाओगे, दुनिया देखती रह जाएगी। चौतरफा सफलता है। आप अगर विद्या के व्यवसाय में हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत भाग्योदय का समय है, लेकिन आप अपने क्रोध पर थोड़ा रोक रखें। क्या? ठीक है। और जो मंगल नक्षत्र वाले हैं ना भाई, चित्रा वित्रा, ये लोग है ना, थोड़ा संभालें, गुस्सा ना करें, प्यार से काम बन रहा है निकाल लो। आपको देखो, थोड़ी कैरियर में जहाँ आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ आपको लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े जाए यार में,
आपके मन में आ रही कि छोड़ दूं, लेकिन 30 अगस्त से पहले मत छोड़ना। ये घटनाक्रम आपके लिए थोड़ा, अब मैं कैच दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ गुड टाइम, यू कैन लीव द पर्सन, भाई जहाँ नौकरी है बहुत से अनबना है, लेकिन 30 अगस्त तक है ना, उसको मुस्करा के टाल दो हादसे को, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा। वी आर हियर टू सेव यू, भाई व्हाट टू डू, क्या है, हम लोग क्या है, दुनिया में सब आए हैं, हमें किस वक्त क्या करना है वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। ज्योतिष का यही सिद्धांत है। हम आपके साथ थोड़ी घूमेंगे, हमने आपको ये जो बोल दिया ना, आप 5 मिनट एक बार रिपीट करके ये देख लोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बस ये चीज़ है, बॉस से आंखें मत मिलाना 30 अगस्त तक, उसके बाद आपको जो चाहिए तबाही मचा देना, सब आपके सही रहेंगे। आपको एक बात सुनो, आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि आपके मित्र और समाज के आदमी आपको साथ नहीं दे रहे हैं, वो उनकी मजबूरी समझो आप, और अब भी नहीं देंगे, सुनो थोड़ा ये ध्यान रखना, हाँ? वो क्या अपनी मजबूरियों में मस्त हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको धैर्य आपका हथियार है इस 1 महीने का, बकरी से मार्गी होने तक का हथियार आपका धैर्य है। धैर्य से रोको, सामने वाला दिख रहा है गलत है, ठीक है, और अपने काम करते चलो, प्रभु आपके साथ हैं, आपके काम सब बनेंगे, धन भवन वाहन तरक्की दुनिया भर की चीज़ें, आपको आकस्मिक सहायता मिलेगी ईश्वरीय, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कर्म जिसका अच्छा उसका भाग्य अच्छा, ठीक है। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या टोटा पड़े, तो आप कर्महीन नहीं, कर्म अच्छा है आपका, आपको बहुत चौतरफा सफलताओं की मैं खुशखबरी देता हूँ। खाली आपको धैर्य रखना है और वाणी पे कब्जा रखना है, और अपने सुपीरियर टू यू उससे मुंह मत लगना 30 अगस्त तक, बाकी मस्त रहो। बाकी जहाँ चाहिए हैदर अली पे घूम जाओ, चल जाएगा। वृश्चिक राशि, 9th हाउस, भाग्य भाव, भाग्य निरंतर अच्छा चलेगा, आपके पिता को आप पर गर्व होगा, लेकिन आपको किशन रागानी एक सलाह दे रहा है, वृश्चिक राशि वालों, आप इस महीने थोड़े अपने फैसले टाल दें। 30 अगस्त के बाद मार्गी होके चल जाओ, ए भाई ज़रा सोच के चलो, वो बात है, आराम से चल जाओ, आपके सब काम गर्व से होंगे, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और यात्रा भी नहीं करनी है, या करो तो बहुत सावधानी करना है यात्रा में 30 अगस्त तक, 30 अगस्त के बाद करना, ठीक है। ये यहाँ आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि भाई आप जैसे है ना यात्रा पे कहीं निकल रहे हो, वहाँ जाके जाओ तो आपको यात्रा लगेगी भाई वापस होके बैक टू द पेविलियन आ गई बॉल, ऐसा भी काम हो सकता है भाई, आप वहाँ जाओ आपको समझ में नहीं है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से बड़ा परिवर्तन आप टाल दें, व्यवहारिक बात है भाई, लास्ट एंड फाइनल इज दिस, ठीक है। बाकी धन भवन वाहन नौकर चाकर सब आपके अच्छे हैं। आप अगर कोई ज्योतिषी हैं तो तथास्तु, बहुत अच्छा चलेगा आपका काम। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल गुड, माना 70 गुड 30 एहतियात बरतना है वृश्चिक को। धनु 8 भाव, सॉरी टू से धनु वालों, मैं क्या करूं राम, धनु मकर और कन्या वालों को बचाते बचाते हम है ना ज्योतिषियों के कूले घिस जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप कमिटमेंट हो, और आप फंस गए हो कलयुग में, आप उच्च किस्म के इंसान हो, लेकिन क्या ये कलयुग है। इससे पहले ही कृष्ण भगवान ने कह दिया था आने वाले समय में ना ये तीनों राशियां बहुत परेशान रहेगी। ये बेचारे ईमानदार होते हैं, मन से वफादार होते हैं और वफा करते हैं, निभाते हैं, बात मानते हैं धनु वाले। लेकिन आई विल टेल यू दिस इज योर ट्रबल टाइम एनीवे। और एक बात सुनो,
आप कहीं भी दिखावा करोगे ना, वहाँ कैच आउट हो जाओगे। जहाँ आप भाई 1 2 का 4 करोगे, वहाँ पकड़े जाओगे। 8 वालों, भाई 8 भाव, बैठ भाव, पाताल, पाताल में तक्षक है आपके, समझ लो। आप अगर व्यापारी हो, उद्योगपति हो, या नेता हो, या कोई भी विदेश में इंटेलिजेंसेस में आप कोई पेमेंट करने जा रहे हैं अंडर टेबल, वेरी कॉशियस, टाल दो धनु वालों ये प्रोजेक्ट्स। 30 अगस्त के बाद जाना, सफल हो जाओगे। क्या कोई दुनिया की कई चीज़ होती है जिनमें गुप्तता, गुप्तचर हमारे भी होते हैं, सब होते हैं, व्यापारी होते हैं, अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, सब देनी पड़ती है। दुनिया है, संसार ऐसे ही चलता है। तो इन दिनों लेने और देने वाले दोनों सावधान रहो धनु में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आप बड़ बोलापन करोगे ना, वहीं आपकी बेइज्जती होगी। दिस इज द कैच। चुप रहो ना यार, यू नो एवरीथिंग। धनु और मकर और ये जो होती है ना कन्या राशि, ये इन बड़े बड़े ग्रहों की पहली पत्नियां हैं, बूढ़ी पत्नियां, ठीक है। जवान पत्नियां हैं भाई मिथुन कुंभ और माना जवान पत्नियां मीन, इनको भाई तकलीफ है, ठीक है। तो आप बड़बोलापन छोड़ें, लाउड न बोलें, और प्रभु के भरोसे भागो गाड़ी। घर में शांति बनाए रखो। आपको कुछ आदमी उकसाएंगे कि आप उनसे गलत बोलो, दे हैव गॉट अ प्लान, अंडरस्टैंड। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है। आप लोगों को ये मेरा शब्द याद रखना, धनु वालों। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि 7 भाव। आपको मकर राशि वालों के लिए मेरा एक कहना होता है, ये बहुत शानदार होते हैं। दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, गुड पीपल। जीवन साथी से इनकी मन होता है कि भाई मैं साथ निभाऊं, वफा करेंगे, निभाएंगे, साथ मानेंगे, लेकिन इनको यही कष्ट होता है। मैंने ये देखा है मकर राशि को घूम फिर के। और माफ़ कीजिए, आपको इस चक्कर में भी वैवाहिक और साझेदारी में थोड़ा ध्यान रखना। जीवन साथी की आंखों में देखना कहाँ प्रसन्नता है, और सुख से काम निकाल देना, ठीक है। आपके व्यापारों में, धंधों में, कमाई में, सब जगह आपको प्लस होगी, लेकिन आप धैर्य, जो आपका गुण है ना मकर राशि का, शनि का, भाई धैर्य से धीरे धीरे शनै शनै करते जाओ, आपको फ़ायदा होगा, ऐसी बात नहीं है। और आप अपना खुद का काम हो कर लो, लेकिन कोई आदमी आके कहे मैं आपसे पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो बिल्कुल मत होना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और मकर राशि वालों, एक आप सावधानी रखो, स्त्री राशियाँ वैसे 2 4 6 8 10 12, अगर आप उसमें हो ना, तो आपके लिए जोखिम भरा समय है मकर वालों। भाई जैसे 8वां घर है ना, 8वें घर भाई सेवन्थ हाउस है आपका। 7th हाउस में गिनती है ना, 2 4 6 8 10 12 हो तो घातक समय है, ये आप ध्यान रखना। फिर तो आपको जो मैंने सलाहें दी है ना, वो सब करना और ऊपर वाले उपाय करना, ठीक है। ये क्या है, वक्री जो ग्रह होते हैं ना, शोले का सिक्का होते हैं, इधर उधर ज्योतिषी का दिमाग खराब हो जाता है, सच्ची बात बताता हूँ ईमानदारी से, ठीक है। अब कुंभ राशि 6th हाउस में, अब बताओ, इतनी बढ़िया राशि है कुंभ राशि, 6th भाव में आ गया, हो गया पंगा, बैड टाइम। आप अपनी जीवन की गुप्तता रखें। कल सुबह को क्या करने जा रहे हैं, आपके सिवा किसी को भी नहीं बताएं, कितना भी आपका प्यारा हो। डोंट टेल योर हिडन डिसीशंस 1 hour बिफोर इवन। आप कर गुजरो,
फिर चले अखबार में आ जाओ, हाँ ये कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्या आप मजदूर आपके साथ, सुनो, लेन देन में भी परेशानी है, किसी को लेन देन मत करो, और ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकते हैं। और मेन बात है, आपके जीवन में जो भी आएंगे ना, आपको उनमें गलतफहमी और शंका दिखेगी, आप इसको टालना, ये आपका एक भ्रम होगा, ठीक है। भगवान जब नाराज होता है ना, आदमी के बुद्धि पे कब्जा करता है। बुद्धि ही बुद्ध है, बुद्धि गणपति है। गणपति आराधना करो, एक माला रोज, और ऊपर के उपाय करो। मीन राशि, 5th हाउस। 5th हाउस अपना क्या है, संतान और इन चीज़ों का, भाई शेयर बाजार इनका है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ये है, ये मैं आपको 50-50 दे रहा हूँ कि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये मैं आपको 50-50 दूंगा। आपको घर में आते जाते अड़चने आएंगी, हर चीज़ में बाधाएं, अचानक विपत्तियाँ, और बने बनाए काम टलते दिखेंगे। डिटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्स। अरे मैं आज ये तैयार हो गया, मेकअप करके निकलोगे, कार में यार्ड तक पहुँचोगे, तब तक बीच में बारिश आ जाएगी, पूरा मेकअप धुल जाएगा। ये हाल है। माना एक को मनाओ, दूसरा रूठ जाएगा। बच्चों में भी शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, ये गलत होगा। आप झगड़ों से बचें, खर्चों से बचें, और मेन बात आप है ना, अपने स्वास्थ्य की भी ध्यान रखो, ठीक है। अशांति दिख रही है मुझे, धन की चिंता नहीं है, बस ये है। और ये मान के चलो कि आपका मन खुश नहीं रहेगा। मीन राशि वालों, एक बात मैं बताऊं, अब की बार आप रागानी गुरु जी का कहना माने, शेयर मार्केट में थोड़ा बैठो, 2-4 घंटे, दाव लग सकता है, ठीक है। और मन भटकाओ मत रखो, मेक फर्म डिसीजन एंड देन स्टार्ट। अब आपका खुद ही मन नहीं कर रहा होगा तो वो काम मत करना। हाँ, शेयर बाजार में भी आपका मन सेट हो जाए ना, ऐसे नहीं गुरुजी ने कहा लगा दे जाओ लंबा लंबा, नो नो, आपकी बुद्धि में प्रवेश करे। बुद्ध होता है, बुद्धि, ठीक है। और सुनो, अगर मीन राशि वालों आपके साथ बुद्ध अकेला है तो आप शेयर बाजार करना, अगर राहु है तो भी करना। बाकी मंगल सूर्य ये है ना, थोड़ा आराम से अप्लाई योर ओन ब्रेन, और दूसरों की सलाह में मत करो। आप हमें 15,000 भेजो, परसों आपको 30,000 मिल जाएंगे, फिर आप 60 भेजोगे, 100 1 लाख भेज दोगे, वो पट ऐप भी बंद हो जाएगी आपकी। ये आपको सावधानी रखनी है। क्या शनि है ना, दूर से ही भांच लेता है अपने मुर्गों को। तो अभी कुंभ, शनि और मेष, थोड़ी थोड़ी नादानियाँ मत करना, ठीक है। आपको दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी, ईश्वर आपका साथ देगा। और प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब आराम से ये 1 महीना निकालें। वक्री काल है, क्या बुद्ध जब वक्री होता है ना, फैसले निकालता है, वो फैसले 19-20 भी हो जाते। मैं आपको बताऊं, विश्व पटल पे भी ऐसी बातें होंगी, ऐसे फैसले होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। ये AI और इसमें जो आदमी है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके दिन तगड़े हैं। आप कुछ कर डालो, बहुत बड़ी चीज़ें निकलने आनी है इनमें, इनके जीवन में बहुत उत्साह आएगा। आशा है आज का संज्ञान आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं प्लीज़। गुरु दक्षिणा में यही दिया करो, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो, यू कैन आस्क मी इन योर क्वेश्चंस आल्सो हियर। यूट्यूब पे भी आप सवाल करें, ऐसी बात नहीं। अगर ज़्यादा होगी तो आप 6282697649 पे आप व्हाट्सएप पे आ जाओ। आई विल charge you very reasonably and get your boat out of the trouble, like that. God bless you, love you all the best. बुद्ध है ना, बुद्धि है,
गणपति आराधना करो मन मन में, जहाँ भी आपको परेशानी हो ना, ओम गण गणपति नमः। होठ नहीं हिले, अंदर से हिला दो गणपति बाबा को, ओम गण गणपति नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। ग्रीन शर्ट नहीं हो तो ग्रीन रुमाल लो, एक छोटा टुकड़ा ग्रीन का ना कटवा के सब रख लो, कॉटन का छोटा रुमाल 2 बाय 2 इंची का, अपने पर्स बैग में ही रख दो, बाहर ग्रीन नहीं पहनना हो तो, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी ज़बरदस्ती ड्रेस कोड बना रहे हो, वो नहीं है। ग्रीन हो, प्रिंटेड कुछ भी आप पहन लो, और पन्ना आप अपने ज्योतिषी से सलाह करके, ठीक है, पहनो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल द बेस्ट।